फ्रेंड, इस प्लेलिस्ट में हम BCS 041 फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स का क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, जहां जून 2024 का सॉल्यूशन। तो एग्जाम का टाइम है और फटाफट हमें करना भी है। तो पहला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि पैरेलल एंड सीरियल कम्युनिकेशन, व्हाई इज सीरियल डेटा ट्रांसमिशन फास्टर देन पैरेलल डेटा ट्रांसमिशन। तो सबसे पहले हम आते हैं कि यहाँ पे पैरेलल का मतलब क्या होता है। तो पैरेलल का मतलब है कि भैया एक साथ डाटा जो है एक बीट में आपका ट्रांसफर हो रहा है इधर से उधर में, पैरेलल हो गया। हाँ जी। और सीरियल में हो रहा है क्या कि आपका एक ही पैकेट, मतलब एक ही लाइन है केबल की, डेटा बस की, जो एक ही लाइन के थ्रू डेटा आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है, वो हो गया सीरियल। और पैरेलल हो गया कि मल्टीपल्स यहाँ पे हमारे। लेकिन ऐसे तो सर कुछ समझ में नहीं आएगा, तो चलो इसका भी सॉल्यूशन दिखाता हूँ। जैसे ये कुछ केबल्स है यहाँ पे, अगर आप देखेंगे कि ये USB है, ये यहाँ पे ईथरनेट RJ45 है और ये SATA केबल है। तो ये सारी केबल मेरी कौन सी हो गई? तो ये सारी केबल कहलाएगी सीरियल केबल। और यही से ये केबल जो है, अगर आप देखेंगे कि पहले पुरानी केबल में सीरियल में यहाँ पे पैरेलल केबल चलता था। तो पैरेलल में क्या होता है कि मल्टीपल डाटा तो जाता है, लेकिन सीरियल में होता क्या है कि यहाँ पे देख रहा है कि व्हाई इज सीरियल डाटा ट्रांसमिशन फास्टर देन पैरेलल, मतलब पैरेलल से ज्यादा तेज ये डेटा ट्रांसफर करता है। अब उसका रीजन क्या है कि USB 0.50 3.0 आपने देखा होगा कि डेटा मल्टीपल्स उसमें जाता है। लेकिन पैरेलल में क्या होता है कि पैरेलल में आपका एक बस, मतलब ये जो है ये वायर है, मतलब बस के थ्रू हम जानते हैं। तो एक बस में एक ही जितने बिट होंगे उतने ही बिट होंगे, और इसमें मल्टीपल पैकेट्स जो है बल्क में ट्रांसफर होता है, जिस तरह केबल हो गया, ईथरनेट हो गया। समरी की बात करें तो मल्टीपल बिट्स आर सेंट साइमल्टेनियसली ओवर मल्टीपल वायर। तो पैरेलल में क्या है कि मल्टीपल बिट्स तो भेजते हैं एक ही साथ, लेकिन सीरियल में क्या है, बिट्स आर सेंट वन आफ्टर अनदर ओवर सिंगल वायर ऑफ चैनल्स। भाई एक बिट गया, दूसरा गया, फिर तीसरा गया, फिर चौथा गया, यहाँ पे साइमल्टेनियस एक साथ जा रहा है। यहाँ पे डिस्प्ले पे अगर देखेंगे कि पुरानी केबल क्या है, वो है पैरेलल, लेकिन स्लोअर पर क्लॉक साइकिल सिंस बिट्स आर सेंट वंस इन ए टाइम। एक टाइम में एक ही भेजेगा, लेकिन ये फास्टर और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के लिए होता है ड्यू टू सिमल्टेनियस ट्रांसमिशन। यहाँ पे हमसे क्या पूछा गया था कि व्हाई सीरियल डेटा ट्रांसमिशन फास्टर देन पैरेलल। तो फास्टर देन पैरेलल से ये कैसे फास्ट हो गया भाई? तो यहाँ पे देखिए मल्टीपल, देखिए साइकिल पर साइकिल क्लॉक जो है बिट सिंस सेंड्स वन एट ए टाइम, एक टाइम पे एक ही बिट भेजेगा। लेकिन अगर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस रहेगा तो वो पर सेकंड में आपके कितने बिट भेज देगा, है ना। अब वायरिंग क्या है, रिक्वायर मल्टीपल डेटा लाइन्स, एग्जांपल 8 6 32 वायर से। ये मोर एक्सपेंसिव होता है और ये चीपर टू ट्यूब, जिस तरह पेन ड्राइव हो गया, डाटा केबल हो गया, अपना USB हो गया। पुअर परफॉर्मेंस होता है, बेटर सूट फॉर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन। फॉर एग्जांपल जिस तरह USB SATA ईथरनेट RJ45, जिस तरह ईथरनेट को हम RJ45 भी केबल कहते हैं। ये अपना ईथरनेट केबल है, ये वाला जो है ईथरनेट है, इसे RJ45 भी कहते हैं। और ये अपना एग्जांपल ओल्ड प्रिंटर और पोर्ट्स इंटरनेट डाटा बस के थ्रू काम करता है। बहुत बढ़िया जी। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कंपेयर DHCP और SNMP। ये होता क्या है? देखिए गिव इंपॉर्टेंस, इसके कुछ इंपॉर्टेंस दे रहे हैं एप्लीकेशन लेयर ऑफ TCP/1 मॉडल। तो सबसे पहले हमें DHCP के बारे में जानना है। अब ये डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल क्या हो गया? देखिए डायनेमिक होस्ट, डायनेमिक का मतलब पहले आप समझिए कि डायनेमिक का मतलब क्या है। होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल तो बाद में देखेंगे। एक डायनेमिक मतलब जो आपको IP प्रोवाइड करेगा, वो डायनेमिक मतलब बाय डिफॉल्ट एक IP सेट करेगी है, वो IP देगा। डायनेमिक होस्ट हो गया तो मतलब वो किसी क्लास में आएगा। कॉन्फ़िगरेशन कि भैया कौन सा IP किस में कॉन्फ़िगरेशन करता है। प्रोटोकॉल क्या है? एक शिष्टाचार। प्रोटोकॉल का मतलब शिष्टाचार, ये जान लीजिए कितने टाइप के प्रोटोकॉल होते हैं, मतलब कितने टाइप के शिष्टाचार हैं। फंक्शन में IP एड्रेस एलोकेशन, सबनेट मास्क, गेटवे, DNS सर्वर और सेटिंग। यार ये सबनेट क्या होता है, गेटवे क्या होता है, अभी जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। देखिए IP एड्रेस तो हमें पता चल गया कि हर एक कंप्यूटर में एक IP एड्रेस होता है। जिस तरह यहाँ पे मैं ईथरनेट पे जाऊंगा तो मैंने वाईफाई से कनेक्ट कर रखा है। ईथरनेट पे जाऊंगा तो यहाँ पे प्रॉपर्टीज पे जाऊंगा, प्रॉपर्टीज पे जाने पे जहाँ पे देखेंगे ऊपर 4 पे, तो यहाँ पे कुछ IP एड्रेस होते हैं। ये IP एड्रेस 192 से ही क्यों होते हैं? क्योंकि ये अपने क्लास में आ रहा है। अब यार ये क्लास क्या आ गया? तो IP एड्रेस के 4 क्लास होते हैं, जिसमें से हमें जो यूज करना होता है, एक होता है कि रिसर्च के लिए होता है, एक होता है अपना साइंटिस्ट के लिए होता है, और ये कुछ IP एड्रेस हमें अलाइन करते हैं जो 192 क्लास से होते हैं। सबनेट मास्क यहाँ पे 255 255 255, ये 255 255 जो है सबनेट मास्क है। अब ये 255
काम कैसे करता है। देखिए क्वेश्चन तो अगर समझाने चाहूँ तो बहुत बड़ा हो जाएगा। इसके 8 ऑक्टेट्स होते हैं। अब 8 ऑक्टेट्स क्या है, एक ऑक्टेट्स में पहले चलेगा 1 4 16, फिर 32 64, फिर 128, ये सारे 8 होंगे। इन सबको ऐड करेंगे तो 255 आएगा। तो ये 0 से होता है और डिफॉल्ट गेटवे अपना जो है ये हमेशा डॉट डॉट में रहता है। तो आईपी एड्रेस तो हमने देख लिया कि एक पर्टिकुलर सिस्टम में आईपी एड्रेस होता है, लेकिन ये आईपी एड्रेस आप मैनुअली डालते हैं। और फॉर एग्जांपल अगर 100 कंप्यूटर हैं, 100 नहीं 100,000 मतलब 2 लाख कंप्यूटर हैं, अलग अलग ब्रांच में बैठे हुए हैं, इतने सारे हैं, तो क्या आप 2 लाख आईपी एड्रेस डालेंगे आप? नहीं, वहां पे डायनेमिक अपना आईपी एड्रेस दे देगा राउटर के थ्रू। राउटर के अंदर अपना एल्गोरिदम होता है। चीजें समझाने जाओ ना डीपली में फिर तो बहुत सारी चीजें हो जाएंगी। तो चलो अभी शॉर्टकट में हम क्वेश्चन पे देखते हैं कि क्वेश्चन फोकस करते हैं, क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। तो हमने देख लिया कि डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल होता है जो आईपी एड्रेस एलोकेशन सबमार्क्स गेटवे डीएनएस फंक्शन। कम्युनिकेशन टाइप होता है क्लाइंट सर्वर के थ्रू से। प्रोटोकॉल टाइप्स मतलब सिस्टर टाइप क्या है, कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल आप कर सकते हैं। पोर्ट्स कितने होते हैं, 67 सर्वर 80 क्लाइंट्स। अभी ये क्लियर हो जाएगा आपको। डायरेक्शन ऑफ यूज्ड ड्यूरिंग डिवाइस कनेक्शन टू द नेटवर्क। डेटा फ्लो कैसे करता है, टिपिकली वन टाइम एक्सचेंज ड्यूरिंग नेटवर्क ज्वाइन। सिक्योरिटी बेस्ड सिक्योरिटी डीएचसीपी स्नूपिंग। अब बात कर लेते हैं एसएनपी की। अब यार ये एसएनपी क्या है, सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल। यहाँ पे मॉनिटर करता है डिवाइस देयर परफॉर्मेंस। इसके थ्रू कलेक्ट एंड ऑर्गेनाइज इंफॉर्मेशन अबाउट डिवाइस, कैन मॉडिफाई डिवाइस सेटिंग। आपके थ्रू मैनेजर एजेंट, यहाँ पे सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है मैनेजर एजेंट। सपोज दैट आप हो तो सिंपल नेटवर्क मैनेज आप करोगे उसके शिष्टाचार को, मतलब नेटवर्क को मैनेज आप करोगे प्रोटोकॉल एक शिष्टाचार के द्वारा। वो कैसे करोगे, मैनेजमेंट प्रोटोकॉल, मतलब आप मैनुअली वहां पे आईपी एड्रेस फिल करके दोगे। यूडीपी ये होता क्या है, यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल होता है। इसमें होता क्या है कि लैक ऑफ जो है अपने पैकेट जो है वो लॉस्ट होने के चांसेस होते हैं। फॉर एग्जांपल वीडियो स्ट्रीमिंग आप करते हैं, ठीक है, कहीं पे अगर मान लो गेम वगैरह वीडियो स्ट्रीमिंग कर रहे हैं या कहीं पे ब्रॉडकास्टिंग है। एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ, ब्रॉडकास्टिंग कर रहे हैं तो कहीं पे देखते हैं कि पिक्चर थोड़ी देर के लिए रुक जाती है या ब्लर हो जाती है, तो वो क्या है, यूडीपीआई यूजर डेटा ट्रांसफर प्रोटोकॉल में होता क्या है कि लैक्स ऑफ पैकेट जाते हैं जहाँ पे पैकेट लॉस्ट हो जाते हैं, वहीं पे आपको ब्लर वगैरह देखने के लिए मिलता है। तो ये लेस रिलायबल होता है। वहीं पे टीसीपी ट्रांसफर कंट्रोल प्रोटोकॉल जो होता है वो ज्यादा रिलायबल होता है, फास्टर नहीं होता लेकिन ज्यादा रिलायबल होता है। उसमें डेटा पैकेट्स नहीं होता और वो एंश्योर करता है कि इतने पैकेट्स आपके डिलीवर हो गए हैं। अब देखिए बियॉन्ड द क्वेश्चन चला गया, लेकिन ये यहाँ पे जो वर्ड आया इसी के अकॉर्डिंग मेरे को बताने की जरूरत पड़ गई। यूज्ड फॉर ऑनगोइंग नेटवर्क मॉनिटर एंड कंट्रोल, पीरियोडिक डेटा रिट्रीवल्स एंड ट्रैप बेस्ड अलर्ट। अब पीरियोडिक डेटा रिट्रीवल्स एंड ट्रैप बेस्ड अलर्ट्स आपके द्वारा, पीरियोडिक डेटा रिट्रीवल एंड ट्रैप बेस्ड अलर्ट्स, लिमिटेड एसएनपी PV1 P2 इंप्रूव्ड एसएनपी, ये 3 ऑथेंटिक्स एंड इंक्रिप्शन आपके ऊपर है कि आप उसे 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन दे सकते हैं आपके आईपी के द्वारा। लेकिन अब इंपॉर्टेंट चीज आता है कि एसएनपी पे सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट पे क्या क्या सिंपल आप क्या क्या कर सकते हैं। आप फायरवॉल कर सकते हैं, आप मतलब कोई विंडो के थ्रू है तो उसमें देख सकते हैं ये लिनक्स है या विंडो है। मेल के थ्रू सिंपल मेल ट्रांसफर उस पे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। डेटाबेस है, प्रिंटर है, और यहाँ पे अपना कोई प्रोग्राम जो है मॉनिटर कर सकते हैं। एक मॉनिटरिंग सर्वर के द्वारा मतलब मैनेज कर सकते हैं। तो एसएनपी जो है सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट, आप इसके थ्रू ये सारी चीजें अपना खुद मैनेज कर सकते हैं कि किसको कौन सा आईपी कैसे अलाइन करना है और कैसे एक्सेस करना है। देखिए सिंपल भाषा में समझाऊं मैं आपको, अगर दोनों का कंपैरिजन करेंगे, डायनेमिक होस्ट कंट्रोल क्लाइंट है और एक सर्वर है। अब ये बाय डिफॉल्ट कैसे आईपी जनरेट करता है, तो देखिए एक राउटर को एक आईपी मिल जाती है। देख आई नीडेड एन आईपी एड्रेस, जो ये कह रहा है आई नीडेड एन आईपी एड्रेस, तो इसको एक आईपी एड्रेस मिल गया। बस ये क्या करेगा, जितने इसके कॉन्फ़िगरेशन में होंगे वो इसमें मल्टीपल आईपी एड्रेस आपको दे देगा एक राउटर के थ्रू। हेयर योर आईपी एड्रेस 196.100। तो ये 190 क्यों, 190 ही क्यों आया, 193 क्यों नहीं आया, 4 क्यों नहीं आया, तो इसका हम आगे डिस्कस करेंगे। ये एक क्लास होता है, ए क्लास, बी क्लास, सी क्लास। तो ये कहीं क्लास पे हमें दिया गया है कि यहाँ पे इस क्लास में आप ये आईपी एड्रेस यूज करेंगे। प्लेलिस्ट का वीडियो आप पूरा देखते जाएंगे तो आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी फ्रेंड। और यहीं पे डीएचपी डायनेमिक होस्ट सर्वर होता है। यहाँ पे जिस तरह पर्टिकुलर जहाँ पे डायनेमिक होस्ट सर्वर पे आईपी देखिए, यहाँ पे 23 दे दिया, यहाँ पे 3 दे दिया, 73 दे दिया। आईपी एड्रेस डेटाबेस में एक आईपी देगा और ये मल्टीपल आईपी आपको प्रोवाइड करवा देगा।
जाएगा। तो ये क्या होता है, डायनेमिक होस्ट कंट्रोल प्रोटोकॉल, मतलब अपने आप डायनेमिक के थ्रू आपको एक एक आईपी देता जाएगा। तो ये चीज खासियत होती है राउटर के अंदर। क्यों? क्योंकि राउटर के अंदर ऑलरेडी एल्गोरिथम होता है। घर में आपने राउटर लगाया तो राउटर लगा के आप कैसे पीसी एक्सेस कर लेते हो कि हाँ भैया नेट चलने लग गया, मैंने वाईफाई एक्सेस कर लिया। तो वाईफाई एक्सेस किया तो कैसे किया भाई, उसके अंदर बाय डिफॉल्ट डायनेमिक होस्ट कंट्रोल प्रोटोकॉल के द्वारा एक आईपी आपके कंप्यूटर ने असाइन कर ली है, तभी तो आप अपना कंप्यूटर चला पा रहे हो। जस्ट एग्जांपल, जैसे मोबाइल हो गया आपका। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, डिस्कस द रोल ऑफ स्विच एज एन इंटर नेटवर्किंग डिवाइस कंपेयर टू लेयर स्विच विद द लेयर 3 स्विच। अब यार ये लेयर क्या आ गया, स्विच क्या आ गया, एंड इंटर नेटवर्किंग। देखिए होता क्या है कि कुछ स्विचेस होते हैं आपके जहां पे आप मल्टीपल स्विच लगा सकते हैं, मतलब मल्टीपल, जिस तरह आपने स्विचेस देखे होंगे इस तरह कुछ स्विच होते हैं, ये सारे स्विच होते हैं। तो हर एक स्विच पे हम करते क्या है, यहाँ पे लाइन लगा के वहां पे मल्टीपल अपने कंप्यूटर को यूजर को दिया जाता है। अब यहाँ पे आपका क्वेश्चन आएगा सर कि अगर वाईफाई है तो हम स्विचेस का यूज क्यों कर रहे हैं? अभी बताता हूँ उसके भी पीछे रीजन। अब जैसे यहाँ पे ये सारे स्विच है 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे टीपी लिंक का यहाँ पे जिस तरह आपने स्विचेस से ले लिया, तो स्विचेस का एक होगा जो आपके राउटर से कनेक्ट होगा और बाकी ये सारे स्विच को क्या कर देगा, कॉन्फ़िगर कर देगा, मतलब आईपी दे देगा उसको। तो यहाँ पे अब क्वेश्चन ये आता है कि सर आपने अगर मान लो वाईफाई लगा रखा है तो वाईफाई तो मान लो 1000 इतने भी एक्सेस ले सकते हैं, लेकिन ईथरनेट ही क्यों? ये सारे फ्रेंड जो होते हैं इसमें ईथरनेट केबल लगते हैं RJ45, ये है RJ45, ये वाला केबल लगेगा आपका इसके अंदर। तो RJ45 के थ्रू ये केबल लगते हैं और केबल के थ्रू आप लैपटॉप या कंप्यूटर कर सकते हैं। अब मैं बताता हूँ इसका यूजेस इतना क्यों होता है, क्योंकि ईथरनेट जो है वहां पे आपका मैक्सिमम बैंडविड्थ ऑफ डेटा ट्रांसफर होता है। अब मैक्सिमम बैंडविड्थ ऑफ डेटा ट्रांसफर और रिट्रीव कैसे कर सकते हैं, मान लो 3 GB का अगर आपका प्लान है तो लीज लाइन कहीं पे अगर मान लो इसमें लीज लाइन ली गई है ना इसमें, तो 3 GB हर एक में स्पीड आएगा, और लीज लाइन नहीं है तो 3 GB हर एक में डिवाइड हो जाएगा। तो जहां पे बड़े बड़े मल्टीनेशनल कंपनी में काम होता है वहां पे लीज लाइन ली जाती है और 3 GB ये ईथरनेट के थ्रू ही केबल से आप एक्सेस कर सकते हैं। तो इसीलिए इसकी स्विचेस की जरूरत पड़ती है। तो ये स्विच इसीलिए काम करता है। और इसका 3 GB का जो प्लान होता है कि 3 GB, अब तो 3 GB क्या, अब तो सॉरी 300 GB का प्लान आ गया है। 3 GB तो मैंने कम बोल दिया, अब 300 GB का प्लान आ गया है। तो 300 GB हर एक में आपको स्पीड देखने के लिए मिलेगी वहां पे हर एक कंप्यूटर पे, जिसका प्लान मंथली का ही 3 लाख रुपए या 4 लाख रुपए होता है। क्योंकि इसमें जो होता है बड़ी फास्ट, मतलब बहुत ही ज्यादा क्रूशियल रूप में डेटा काम करता है। अपना पैकेट्स, अपने मल्टीपल पैकेट्स भेजे जाते हैं और रिसीव किए जाते हैं। अभी धीरे धीरे सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएगी, एक ही वीडियो में सारा कवर करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है फ्रेंड। अब देखिए यहाँ पे देखिए रोल ऑफ स्विच का बताया, इंटर नेटवर्किंग। तो रोल ऑफ इंटर नेटवर्किंग डिवाइस इज स्विच इज ए क्रूशियल इंटर नेटवर्किंग डिवाइस यूज इन मॉडर्न नेटवर्क। अब मैंने बताया था ना क्रूशियल वर्ड, तो मॉडर्न नेटवर्क टू कनेक्ट मल्टीपल डिवाइस सच एज ए कंप्यूटर, प्रिंटर, सर्वर विद इन अ लोकल एरिया नेटवर्क लैन ने मेन रोल। तो ये RJ45 जो होता है लोकल एरिया, इसमें प्रिंटर कनेक्ट कर दीजिए, अपना मान लो कोई अदर डिवाइस भी आप कनेक्ट कर लीजिए, तो ये सिर्फ लैन में ही काम करता है आपका, वैन में काम नहीं करेगा। वैन में तो ये होता है वर्ल्ड वाइड नेटवर्क प्रोटोकॉल होता है, वो काम नहीं करेगा। एनालाइज द डेस्टिनेशन मैक एड्रेस इन दी फ्रेम। अब क्या यहाँ पे ये मैक एड्रेस क्या आ गया, तो यहाँ पे सिंपली आपको करना क्या है, विंडो R प्रेस करेंगे और CMD टाइप करेंगे और यहाँ पे टाइप करना है आपको IP_all। तो यहाँ पे जितने भी आपके होंगे मैक एड्रेस वगैरह सारे आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएंगे। ये जितने भी हैं यहाँ से आप अपना मशीन एड्रेस हो गया, लोकल जितना वायरलेस है, कोई सा एड्रेस है, वो सारे आपको पता चल जाएंगे। तो यहाँ पे हमने समझ लिया कि स्विचेस एंड इंटर नेटवर्किंग डिवाइस में क्या है, जहाँ पे क्रूशियल नेटवर्क यूज किया जाता है मोटर पे मल्टीपल डिवाइस कनेक्ट करने के लिए। ठीक है जी। कंपेयर लेयर 2 स्विच विथ लेयर 3। अब लेयर 2 क्या आ गया सर, ये लेयर का मतलब क्या आ गया ये समझाइए, और लेयर 3 क्या आ गया। तो मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे चलता है OSI मॉडल। अब सर ये OSI क्या है, तो अभी बताता हूँ OSI है। देखिए OSI होता है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। पहले क्वेश्चन को कवर करने के लिए मेरे को यहाँ पे आना पड़ा। ये ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन होता है जहाँ पे 7 लेयर होती हैं। लेकिन यार ये लेयर है कहाँ, क्या चीज, क्या है, कोई प्रोग्राम है या क्या है? अब मैं आपको क्लियर करता हूँ। आपने ये वाली केबल तो देखी होगी ना, तो इस केबल के अंदर क्या होते हैं, ये सारे डेटा वायर होते हैं। तो वायर होते हैं, तो वायर किस में लगेंगे, तो ये आपने एक भाई साहब सॉकेट देखा होगा जिसमें 8 वायर जो होते हैं, 8 सॉकेट, जिसमें ट्रांसमिट वगैरह, रिसीव्ड, यहाँ पे रिसीव ट्रांसमिट
कुछ RJ45 का ये सॉकेट होता है। ठीक है जी, मान लिया ये वाला फॉर एग्जांपल, ये वाला आपने अगर देखा होगा तो ये सॉकेट होता है जहाँ पे कैट 6 का लगता है। तो इसकी वर्किंग क्या होती है, इसके ये अंदर 7 लेयर हैं, वही है OSI मॉडल। OSI मतलब ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, इसी में ही सारा काम चलता है। तो यहाँ पे देखेंगे कि कुछ वायर होते हैं, यहाँ पे कॉपर हो गया, यहाँ पे PVC हो गया, तो ये कुछ बैंडविड्थ काम कैसे करते हैं। तो देखिए पहले वाले क्वेश्चन का इसी में सारा चीज क्लियर हो जाएगा, जहाँ पे आपका फिजिकल लेयर से काम करता है। एक डेटा लिंक होता है, नेटवर्क होता है, ट्रांसपोर्ट होता है, सेशन होता है, प्रेजेंटेशन होता है और एप्लीकेशन होता है। लेकिन इसके अंदर भी सब लेयर होते हैं। अब सब लेयर क्या आ गया सर, ये तो धीरे धीरे समझेंगे। इकट्ठा अगर समझने लग गए तो आउट ऑफ माइंड चले जाएगा, मेमोरी फुल हो जाएगी। वो भी सारी चीजें अभी क्लियर हो जाएगी आपको। अगर वीडियो पूरा देखते आ रहे हैं और प्लेलिस्ट देखते आ रहे हैं तो क्लियर हो जाएगा जो जो हमसे क्वेश्चन पूछा गया। तो देखिए यहाँ पे 2 लेयर और 3 लेयर की बात करी जा रही थी। ठीक है जी, तो देखिए 2 लेयर स्विच में एक डेटा लिंक लेयर है और एक नेटवर्क लिंक लेयर है। लेकिन सर वो तो ठीक है, लेकिन ये डेटा लिंक लेयर आया कहां से और नेटवर्क लिंक लेयर आपने कहां से उठा लिया। ये मैं कैसे मानूं कि ये भैया 2 लेयर डेटा लिंक लेयर और नेटवर्क लिंक लेयर कहां से आ गया। तो मैंने आपसे क्या कहा था कि OSI लेयर मॉडल्स में सब लेयर होते हैं। तो वहां पे 2 नंबर पहला फिजिकल था, 2 नंबर डेटा लिंक लेयर के अंदर एक LLC होता है और एक मैक होता है, यानी लॉजिक लिंक कंट्रोल होता है और एक मीडिया एक्सेस कंट्रोल होता है। ये होते हैं सब लेयर। इस 7 पॉइंट को रट लीजिएगा कि ये जो केबल है, मतलब समझ लो ये वायर है, ये वायर काम क्या कर रही है। पहला फिजिकल है, फिर दूसरा डेटा ट्रांसफर करेगा, तीसरा नेटवर्क है, एक ट्रांसपोर्ट, मतलब ट्रांसपोर्ट जस्ट लाइक एक गाड़ी की तरह है और वहां पे वो अपना भेजने का काम करेगा। सेशन लेयर है, प्रेजेंटेशन है और एप्लीकेशन। इसको किसी फॉर्मेट उसके कविता की तरह से रट लीजिएगा क्योंकि इसका यूज ही होने वाला है मैक्सिमम तौर पे। तो बैक टू द क्वेश्चन आए तो डेटा लिंक लेयर में एक लॉजिक लिंक कंट्रोल होता है, एक मीडिया एक्सेस कंट्रोल होता है। ठीक है जी, ये मान लिया कि डेटा लिंक के अंदर डेटा लिंक है तो मतलब पैकेट्स, मतलब डेटा ट्रांसमिशन की बात हो रही है, वहां पे पैकेट्स अब ट्रेवल करेंगे। तो देखिए प्राइमरी फंक्शन क्या होता है, फॉरवर्ड फ्रेम बेस्ड ऑन मैक एड्रेस, मतलब आपका मैक एड्रेस मतलब मशीन का जो एड्रेस है आपका मैक एड्रेस। और ये क्या करता है, नेटवर्क रूट पैकेट बेस्ड ऑन IP एड्रेस पे करता है। 2 लेयर थे, एक था लॉजिक था और दूसरा था मीडिया एक्सेस कंट्रोल पे। यूज्ड फॉर किस लिए, कनेक्टिंग डिवाइस विद इन द सेम सबनेट, मतलब सबनेट सेम होना चाहिए। अब सबनेट क्या आ गया, तो 255.255.255.0। अब सर ये 255 क्या है सबनेट्स, इसका भी मैं आपको ऐसा क्रिस्टल कर दूंगा कि IP एड्रेस आप कभी जिंदगी में नहीं भूल पाएंगे। सबनेट आखिर बना कैसे, तो देखिए सबनेट बनता है आपके ऑक्टेट से। अब सर ये ऑक्टेट क्या आ गया, तो ऑक्टेट बनता है आपका एक एक बिट के अंदर, जहां पे एक बिट 4 बिट का लेता रहता है हर एक किसी में। तो वो भी आपको क्लियर हो जाएगा जैसे जैसे हम वीडियो में आगे बढ़ेंगे अपने प्ले लिस्ट में। देखिए राउटिंग कैपेबिलिटी में नो राउटर होता है, लेकिन कैन परफॉर्म राउटिंग लाइक अ राउटर। इसमें नेटवर्क लेयर में राउटर काम करेगा, कैन परफॉर्मिंग राउटर। यहाँ पे VLAN काम करेगा, यहाँ पे VLAN और इंटरलैंड करेगा। फास्टर स्विचिंग लॉजिक स्पीड होता है, स्लाइटली होता है, ये चीपर होता है और ये मोर एक्सपेंसिव ड्यू टू एडवांस फंक्शनैलिटी। तो यहाँ पे हमने डेटा लिंक भी लेयर देख लिया। डेटा लिंक मतलब एक वायर के थ्रू डेटा लिंक का वहां पे क्या क्या मैक एड्रेस कैसे कैसे ट्रांसफर होता है, और नेटवर्क लेयर के थ्रू भी देख लिया। तो कंपेरिजन में हमने यहाँ पे 2 लेयर और 3 लेयर स्विच का भी देख लिया। अब आ जाते हैं व्हाट इज मल्टीप्लेक्सिंग। अब यार ये मल्टीप्लेक्सिंग होता क्या है, देखिए ब्रीफली डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ मल्टीप्लेक्सिंग, लिस्ट द बेसिक मल्टीप्लेक्सिंग टेस्ट। लेकिन यार ये मल्टीप्लेक्सिंग है क्या, ये काम कैसे करता है, आखिर कहते क्या है। देखिए मल्टीप्लेक्सिंग अगर मैं आपको बताऊं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक आपका है, ठीक है, तो यहाँ पे होंगे क्या मल्टीप्लेक्सिंग A1 2 3 और यहाँ पे ये 2 है, इसको S1 करिए, इसको S2 करिए और ये आपका यहाँ पे है। तो ये क्या करेगा, ये आपका एक सिग्नल के थ्रू काम करता है मल्टीप्लेक्सिंग। अगर सपोज दैट आपको 3/1 का दिया जाए मल्टीप्लेक्सिंग बनाने के लिए, तो आप कैसे बनाएंगे, जिसमें 3 जो होंगे आपके इनपुट होंगे और एक आपका आउटपुट देगा, मतलब सिग्नल। यहाँ पे सिग्नल 1 है और सिग्नल 2 है। तो यहाँ पे क्या है, जिस तरह 0 0 है, 0 1 है, फिर 1 0 है और फिर 1 1 है। तो ये आपके सिग्नल देता है। लेकिन सर कैसे, ऐसे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। देखिए मल्टीप्लेक्सिंग एक टेक्निक है यूज्ड टू कम्युनिकेशन सिस्टम कंबाइन मल्टीपल सिग्नल data stream into signal transmission channel medium efficient utilization resources such as a bandwidth। अब ये bandwidth क्या आ गया, मल्टीप्लेक्सिंग क्या आ गया,
अभी क्लियर होता है अगर मान लो इसमें क्लियर नहीं हुआ मल्टी। देखिए यूजर और डेटा स्ट्रीम टू शेयर द सेम चैनल विदाउट इंटरफेसिंग ईच अदर। तो डेटा तो ट्रांसफर होता है, ट्रांसमिशन हो रहा है, लेकिन कैसे यहाँ पे? तो देखिए एक बैंडविड्थ होता है जहाँ पे लो बैंडविड्थ होता है, जहाँ पे डेटा जो है आपका कुछ लिमिटेड वे में जाएगा, और जहाँ पे हाई बैंडविड्थ होगा वहां पे एकदम बल्क में, मतलब एकदम झोला उछल दो जैसे होती है ना बात कि वैसे जाएगा, डाटा भर भर के जाएगा। तो हाई बैंडविड्थ का यही एडवांटेज होता है। अब बैंडविड्थ है क्या चीज, क्या है? एक वायर है, केबल है, एक सिस्टम है, मेथड है, क्या है बैंडविड्थ? तो उसको भी समझ लेते हैं बैंडविड्थ क्या है। यूजेस ऑफ बैंडविड्थ, देखिए लाइव स्ट्रीमिंग में मान लो बैंडविड्थ एंश्योर स्मूथ प्लेबैक विदाउट बफरिंग और इंटरप्शन। तो आपने देखा होगा आपके सिस्टम में अगर आपने मान लो कनेक्शन लगवाया इंटरनेट का, एक सिंपल लगवाते हैं और एक फाइबर कनेक्शन लगाते हैं। अब तो फाइबर का जमाना आ गया, तो उसमें क्या है, फाइबर में मल्टीपल बैंडविड्थ में डेटा ट्रांसमिशन हो रहा है, यानी जा रहा है। वीडियो कॉन्फ्रेंस होती है आपके में, तो वीडियो कॉन्फ्रेंस में आप होता नहीं है कि भैया एकदम जो सिस्टम में आप किसी केबल को कनेक्ट करेंगे तो वो भी कैट 6 या बढ़िया केबल होनी चाहिए, तभी तो आपका ब्राउजिंग या मतलब वीडियो कॉन्फ्रेंस एकदम बढ़िया चलेगा। जिस तरह यहाँ पे इंटरनेट ब्राउजिंग हो गया, ऑनलाइन गेमिंग हो गया, तो गेम प्ले फास्टर रिस्पॉन्स टाइम्स मिनिलक्स। तो इसमें क्या करते हैं हम, एकदम बढ़िया बैंडविड्थ, बढ़िया मतलब केबल यूज करते हैं, मतलब अच्छे स्ट्रीम के लिए। बस वही है बैंडविड्थ, जिसमें डेटा जो जाता है वो डेटा पैकेट्स मल्टीपल ट्रांसमिशन होता है। एक जगह से दूसरी जगह को जाने को ट्रांसमिशन कहते हैं। मतलब ये डेटा, ये कंप्यूटर नेटवर्क, कंप्यूटर लैंग्वेज की बात है नेटवर्किंग में, जहाँ पे ट्रांसमिशन होता है वहां पे नंबर ऑफ पैकेट्स जाते हैं, और पैकेट्स क्या है तो स्मॉल छोटे छोटे पैकेट्स में जाते हैं और वहां पे जाके डिकोड होते हैं। तो मल्टीप्लेक्सिंग हमने सिंपली यूज यहाँ पे ये समझ लिया कि एक कम्युनिकेशन सिस्टम कंबाइंड सिग्नल के थ्रू डेटा स्ट्रीम होता है इनटू। अगर आपसे 3/1 का मल्टीप्लेक्सर पूछा जाए तो वहां पे आप करिएगा क्या, 3P1 P2 और P3 बनाइएगा और आउटपुट एक दीजिएगा। मल्टीप्लेक्सर का आउटपुट हमेशा एक आएगा, लेकिन वहां पे क्वेश्चन ये आता है कि यहाँ पे दो सिग्नल रहेंगे, एक S1 और एक S2, जहाँ पे 0-0 चलेगा, अपना 1-0 चलेगा, 0-1 चलेगा, फिर 1-1 ऐसे करके सिग्नल होगा। लेकिन यहाँ पे सिग्नल बात आती है कि ये 0-0 है, ये 1-0 है, ठीक है ना, और यहाँ पे ये 1-1 है मान लो। तो यहाँ पे जो सिग्नल आउटपुट आएगा वो किसका आएगा, वो वाली बात है। जिस तरह P4 है यहाँ पे, तो P4 यहाँ पे तो है ही नहीं, तो 0-0 1-0 0-1 और 1-1, तो P4 जो रहेगा मेरा यहाँ पे 1-1 का सिग्नल आउट देगा। देखिए इंपॉर्टेंट मल्टीप्लेक्सिंग की बात करें तो यहाँ पे मल्टीप्लेक्सिंग इंपॉर्टेंट है। एफिशिएंट यूज्ड फॉर बैंडविड्थ, मैक्सिमायर अवेलेबल बैंडविड्थ, ट्रांसमिटिंग मल्टीपल सिग्नल ओवर द सेम मीडियम। जल्दी से बताऊं तो आपने लॉजिक गेट वगैरह में देखा था, जहाँ पे कुछ गेट्स वगैरह होते हैं और उसका आउटपुट जो है सिग्नल का एक ही चलेगा। तो ये सब आखिर चीजें मल्टीप्लेक्सर वगैरह किस चीज में काम करते हैं, तो ये सब बड़ा क्रूशियल होता है। जिस तरह अपना रेलवे ट्रांसपोर्ट हो गया, बस वगैरह हो गया, तो इन सब में क्या है, यही वगैरह अपना मल्टीप्लेक्सर काम करता है कि मान लो इस सिग्नल को दिया तो इस सिग्नल का आउटपुट यही आएगा आउटपुट बार में जाके। मतलब 1-1 है तो 1-1 P4 पे अलाइन कर रहा है, तो यहाँ पे P4 का 1-1 ही आएगा। यहाँ पे जहाँ पे 3 या 4 मल्टीप्लेक्सर दिया हो। सिंप्लीफाइड इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो लेस केबल एंड फ्यूअर चैनल्स रिक्वायर्ड कम्युनिकेशन मेकिंग नेटवर्क्स मोर मैनेजेबल। सिंपली इंफ्रास्ट्रक्चर है, लेस केबलिंग है, केबल एकदम मात्रा ना मात्र में चलता है, इंप्रूव डेटा ट्रांसमिशन होता है। भाई छोटे से ट्रांसमिशन में कितना टाइम लगेगा आपको। सबसे इंपॉर्टेंट है सपोर्ट मॉडर्न कम्युनिकेशन सिस्टम, जहाँ पे एसेंशियल सिस्टम लाइक अ टेलीफोन नेटवर्क, इंटरनेट, डेटा ट्रांसमिशन, रेडियो, टीवी, ब्रॉडकास्टिंग के लिए हम यूज करते हैं। बेसिक टेक्निक की बात करें तो फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, ईच सिग्नल इज असाइंड डिफरेंट फ्रीक्वेंसी, और रेडियो, टीवी पर रेडियो एंड टीवी ब्रॉडकास्टिंग के लिए, डिजिटल टेलीफोन, फाइबर ऑप्टिक कम्युनिकेशन भी अब तो आ गया। वेव डिवीजन मल्टीप्लेक्शन होता है, जिस तरह यूज्ड इन ऑप्टिकल फाइबर हम यूज करते हैं।